श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जो सरल हैं, सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और जिन्हें पूजा में दिखावा नहीं, भाव चाहिए। किंतु क्या हम वाकई जानते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का सही तरीका क्या है? क्या केवल बेलपत्र चढ़ाने से भी खुश हो जाते हैं या फिर कोई विशेष रहस्य छिपा है शिव पूजन में? आज हम जानेंगे एक एक रहस्य, एक एक चरण जिसमें भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। भोलेनाथ संहार के देवता हैं परंतु करुणा के सागर हैं। वे जटाधारी हैं परंतु उनके अंतर मन में निर्मल गंगा बहती है। त्रिनेत्रधारी हैं परंतु दृष्टि करुणा से भरी है। वे योगी हैं परंतु गृहस्थ भक्तों को भी उतनी ही कृपा देते हैं। वे सृष्टि के अंत के अधिपति हैं परंतु प्रेम से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे अघोर हैं परंतु भावुक हैं। उनके नाम का स्मरण ही पापों का भस्म कर देता है। शिव का अर्थ है कल्याण और जो भक्त उन्हें सच्चे भाव से पूजता है उसका जीवन कल्याणमय हो जाता है। परंतु क्या केवल बेलपत्र, धतूरा, जल और दूध से ही शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं? शास्त्रों में कहा गया है, भावना पूज्यते देवा, यानी भगवान भावना से प्रसन्न होते हैं, साधनों से नहीं। एक गरीब व्यक्ति यदि शिवलिंग पर केवल जल चढ़ाए परंतु भाव शुद्ध हो तो शिव की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। पर एक धनवान यदि सोने का नाग भी चढ़ाए परंतु उसका मन छल कपट से भरा हो तो शिव उस पर कदापि प्रसन्न नहीं होते। शिव पूजा में श्रद्धा, समर्पण और मौन भावना ही सबसे बड़ा उपहार है। उन्हें बड़ों की तरह नहीं, मित्र या पिता मानकर पूजा करो। भोलेनाथ कहते हैं, वत्स, तू मुझसे प्रेम कर, मैं तेरा जीवन में उतर जाऊंगा। जो पहला चरण, भाव से पूजा। सुबह 4 से 6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय में किया गया शिव स्मरण 1000 गुना फल देता है। घर में एक छोटा शिवलिंग रखें या मंदिर में जाएं। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें, विशेषकर सफ़ेद या गेरुए रंग के। दीपक जलाएं घी का। फिर शिवलिंग पर पहले गंगा जल या स्वच्छ जल अर्पित करें। जल के बाद दूध। शिव जी को दूध अति प्रिय है। फिर बेलपत्र, 3 पत्र वाले त्रिपुंड के प्रतीक। उनके बाद धतूरा, भांग, चंदन, अक्षत। मंत्रों का उच्चारण करें। पूजा केवल कर्म नहीं, ध्यान भी है। आंख बंद कर भगवान शिव के स्मरण का ध्यान करें। भगवान शिव के रूप का स्मरण करें। वे कैलाश पर ध्यानमग्न बैठे हैं। उनके शरीर पर भस्म है, जटाओं में गंगा, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, गले में सर्प, माथे पर चंद्र। उनका मन अति शांत, उनका चेहरा पर तेज। ध्यान करते हुए यह मंत्र 108 बार जाप करें। ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र शिव की आत्मा है। इस मंत्र से शिव हृदय में प्रकट होते हैं। बेल जो उन्हें अर्पित करनी चाहिए, भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं हैं। बेलपत्र 3 पत्तियों वाले, आक का फूल, धतूरा, चंदन, भस्म, गंगा जल, दूध और दही, सफ़ेद फूल। मिठाई में खीर या भोग। तुलसी कभी न चढ़ाएं, यह वर्जित है शिव में। आइए एक कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक शिकारी था, भक्ति से कोसों दूर। एक दिन वन में शिकार करते समय रात हो गई। डर के कारण वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। नीचे एक शिवलिंग था पर शिकारी को पता नहीं था। रात भर वह पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा। हर बार जब पत्ता गिरता शिवलिंग पर चढ़ जाता। वे बेलपत्र ही नहीं और संयोग से सोमवार भी था। शिव जी ने उसकी अनजानी भक्ति को स्वीकार किया। अगले दिन उसे स्वप्न में दर्शन दिए। वत्स, तू तो मेरा प्यारा भक्त है। भगवान शिव केवल शांत साधक नहीं, वे तांडव नृत्य के अधिपति भी हैं। उनका तांडव संहार है, लेकिन केवल बुराई का। रावण ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्रोत, उसमें भक्ति भी थी और
शिव की महिमा का वर्णन भी था। यदि आप इस स्रोत का नित्य पाठ करें तो शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। हर श्लोक शिव के रूप, नाद, अग्नि, भस्म और करुणा का चित्र बनाता है। तांडव स्रोत पढ़ते समय शिवलिंग के सामने बैठे दीपक जलाएं, मंत्रों का उच्चारण करें। तांडव की लय शिव के मन को आंदोलित करती है। रुद्राभिषेक यानी शिवलिंग पर मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक करें। यह सबसे प्रिय पूजा माना गया है भगवान शिव को। इसमें 4 मुख्य चीज़ें काम में आती हैं: जल, दूध, शहद और घी। इसके साथ होता है रुद्र मंत्र का जाप, ओम नमो भगवते रुद्राय। यह मंत्र शिव के रौद्र रूप में को भी शांत करता है। एक बार जब रुद्राभिषेक पूर्ण होता है तो घर की सारी नकारात्मक दृष्टि, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाता है। रोग, शोक, क्लेश सब दूर हो जाते हैं। शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी विष्णु जी को अति प्रिय है, शिव को नहीं। केतकी का फूल ब्रह्मा ने झूठ बोला था, इसलिए गंध के साथ नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल शिव को नहीं चढ़ाया जाता। हल्दी स्त्रीत्व की प्रतीक है, शिव को वर्जित है। लाल रंग क्रोध और रजोगुण का प्रतीक है। इन सभी को त्याग कर केवल सात्विक और शीतल चीज़ें चढ़ाएं। शिव शांत हैं, उन्हें सरल चाहिए। भव्यता से अधिक भावनाएं उन्हें प्रिय हैं। जिस दिन भाव की पूजा होगी उसी दिन कृपा बरसेगी, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा गया है। घर में शिवलिंग, गृहस्थ के लिए शिव पूजा के विशेष नियम। घर में शिवलिंग स्थापित करने से पहले नियमों को जानना आवश्यक है। शिवलिंग की पूजा नियमित करनी चाहिए, वरना दोष लगता है। शिवलिंग का मुख्य उत्तर दिशा की होनी चाहिए। कभी भी 2 शिवलिंग घर में ना रखें। पूजा करते समय जल का अभिषेक करते रहें। घर में भस्म, रुद्राक्ष और त्रिशूल रखने से भी शिव तत्व की ऊर्जा बनी रहती है। सोमवार के दिन व्रत रखें। एक समय फलाहार करें। ब्रह्मचर्य का पालन उस दिन विशेष रूप से करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। शिवपुराण का पाठ करें, विशेषकर रुद्र संहिता। एक और कथा है, निर्धन ब्राह्मण और शिव की कृपा। एक निर्धन ब्राह्मण था, हर दिन मंदिर जाता पर पूजा में कुछ नहीं चढ़ा पाता। उसका बस एक ही कर्म मंदिर जाकर घंटों ओम नमः शिवाय जाप करना। लोग उसका मजाक उड़ाते, भक्त बना बैठा है, खुद के पास रोटी नहीं। पर वह कहता, मेरे पास भाव है, यदि भोलेनाथ को चाहिए, यही भोलेनाथ को चाहिए। कई वर्ष तक वह यह करता रहा बिना कोई प्रतिफल चाहे। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, सब परेशान भूखे। वह ब्राह्मण मंदिर में वहीं बैठा था, जप कर रहा था। तभी वहां एक वृद्ध साधु आया और बोला, वत्स, तुमने शिव को पा लिया। उसने उसे आशीर्वाद दिया, अब तुम्हारे घर में अन्न का भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। और सच में अगले दिन से उसके खेत में अद्भुत फसल हुई। वह समझ गया, शिव देर करते हैं पर अंधेर नहीं। जिसके पास सच्चा प्रेम है उसके जीवन में शिव उतरते हैं। उसने अब भी वैसी ही पूजा जारी रखी और गांव वालों को भी सिखाया, और अंततः गांव ने उसे शिवपुर का पुत्र कहकर सम्मानित किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए क्योंकि उन्होंने सच्चा भक्त पाया। रुद्राक्ष शिवकांश। रुद्राक्ष को शिव का आश्रु कहा गया है। जब शिव ने तांडव के बाद रोया था, तब उनके आश्रुओं से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। इसे पहनने से शिव तत्व हमारे भीतर प्रवाहित होता है। विशेषकर 1 मुखी, 5 मुखी, 11 मुखी रुद्राक्ष अत्यंत पवित्र है। सोमवार के दिन गुरु से लेकर इसे धारण करना शुभ होता है। रुद्राक्ष कभी भी बाथरूम, अपवित्र स्थान पर रात में नहीं पहनना चाहिए। इसे धारण करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे स्मृति बढ़ती है, चिंता शांत होता है, क्रोध घटता है। यह शिव की कृपा का जीवन का प्रतीक है। घर में 1 रुद्राक्ष की माला अवश्य रखें। बेलपत्र की महिमा। शिव की सबसे प्रिय वस्तु। शिवपुराण में लिखा है, 1 बेलपत्र से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। बेलपत्र की 3 पत्तियां शिव शक्ति और गणेश का प्रतीक है। यह त्रिगुण सत्य, रज और तम का भी संकेत करता है। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान दें वह टूटा न हो और साफ हो। उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख कर अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते हुए मंत्र बोलें। इसका
अर्थ एक बेलपत्र से 3 जन्मों का पाप नष्ट होता है। रोज एक बेलपत्र अर्पण भी शिव को प्रसन्न कर देता है। बेल वृक्ष स्वयं शिव का वास स्थान माना गया है, इसलिए इसके नीचे बैठकर जप करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। दीपक प्रकाश से अंधकार को हराना। शिव जी को दीपक विशेष प्रिय है, विशेषकर घी का दीपक। हर सोमवार शिवलिंग के समक्ष 2 दीपक जलाएं, एक अपने लिए और एक समस्त संसार के कल्याण के लिए। दीपक जलाते समय यह प्रार्थना करें, हे नीलकंठ, मेरे भीतर के अज्ञान को दूर करो, मेरे भीतर शिव का तत्व उजागर कर दो। दिया छोटा हो या बड़ा, वह भावना से चमकता है, और जब आप वह भावना से शिव को अर्पित करते हैं तो शिव उसे स्वीकार कर लेते हैं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न करने की विधि। ज्योतिर्लिंग शिव की दिव्य उपस्थिति। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग इस धरती पर शिव तत्व की दिव्य उपस्थिति के प्रतीक है। हर एक ज्योतिर्लिंग एक विशेष रूप और विशेष कथा के साथ जुड़ा है। जो भी भक्त सच्चे भाव से इन स्थानों का स्मरण करता है, उस पर शिव जी की विशेष कृपा बनी रहती है। आइए एक बार 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें। सोमनाथ गुजरात में जो स्थित है, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर उज्जैन में, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में, केदारनाथ उत्तराखंड में, भीमाशंकर महाराष्ट्र में, काशी विश्वनाथ वाराणसी, त्र्यंबकेश्वर नासिक, वैद्यनाथ झारखंड, नागेश्वर द्वारका, रामेश्वरम तमिलनाडु, घृणेश्वर महाराष्ट्र। इन सभी स्थानों की यात्रा न कर सकें तो घर पर इनका श्रद्धापूर्वक स्मरण करें। हर सोमवार एक ज्योतिर्लिंग की कथा पढ़ें और शिव को समर्पित करें। सावन का महीना भोलेनाथ का विशेष काल होता है। सावन का महीना शिव को अत्यंत प्रिय है। कहते हैं यह माह स्वयं शिव में विलीन हो जाता है। इस माह में जो भक्त नियम पूर्वक उपवास और पूजा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सावन में करने योग्य प्रमुख साधनाएं। हर सोमवार को उपवास रखें, शिव मंदिर जाएं और जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। बेलपत्र चढ़ाएं, शिव चालीसा या रुद्राष्ट का पाठ करें। रात्रि को शिव तांडव स्तोत्र या महामृत्युंजय मंत्र पढ़ें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानम मृत्योर्मुक्षे मामृतात्। इस मंत्र का जाप विशेष रूप से सावन में किया जाता है। जीवन से सारे भय, रोग और संकट समाप्त हो जाते हैं। स्त्रियों के लिए शिव पूजा के नियम। बहुतों को यह भ्रांति होती है कि स्त्री शिवलिंग को नहीं छू सकती, परंतु यह पूरी तरह सत्य नहीं है। स्त्री शिव की उपासना कर सकती है, परंतु नियम पूर्वक स्त्रियां जल, बेलपत्र, पुष्प अर्पित कर सकती हैं, शिव मंत्रों का जाप कर सकती हैं, लेकिन शिवलिंग पर दूध या जल का अभिषेक खुद ना करें। सावन के सोमवार स्त्रियां श्रृंगारवती बनकर शिव को रिझाती हैं, जैसा कि माता पार्वती ने किया। जो कन्याएं अच्छा वर चाहती हैं वे सावन में विशेष पूजन करें, सोमवार का व्रत करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव पार्वती की कथा सुनें और उनसे वर मांगे। शिव उन्हें सुंदर, चरित्रवान और आदर्श पति प्रदान करते हैं। शिव की मौन परीक्षा। कई बार भक्तों को लगता है कि शिव उनकी पुकार नहीं सुनते, परंतु भोलेनाथ हमेशा सुनते हैं। वे मौन रहकर हमारी परीक्षा लेते हैं। एक युवक 12 वर्षों तक हर सोमवार शिव का व्रत करता रहा। अंतिम वर्ष में उसने चिल्लाकर कहा, क्या मैं तुम्हारा पुत्र नहीं? तुम्हें क्या मेरी सुध नहीं? उस रात को सपना आया। शिव बोले, वत्स, जब तू जल चढ़ाता था मैं वहीं खड़ा होता था, तेरे आंसू गिनता था, तेरे शब्द मेरे ध्यान में गूंजते थे। अब तू तैयार है, अपनी परीक्षा पास कर चुका है। अगली सुबह उस युवक को एक विशेष कार्य मिला। वह अपने गांव का गुरु बना और लोगों को भक्ति सिखाने लगा। शिव की भक्ति का सरल मंत्र। पूजा विधि, तिलक, भोग सबका महत्व है, लेकिन अंततः शिव को सबसे प्रिय है वह है पूर्ण आत्मसमर्पण। जब हम कहते हैं, हे प्रभु, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, बस तुम्हारा हूँ, तब भोलेनाथ मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वत्स, मैं तेरे साथ हूँ।
भगवान शिव की लीलाएं गूढ़ परंतु अत्यंत कल्याणकारी हैं। वे जो कहते हैं वह संसार के उत्थान के लिए होता है। आइए जानें इनकी 4 विशेष लीलाएं। नीलकंठ की कथा। देवदानव ने जब समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले निगला कालकूट विष, उसमें त्रिलोकी जलने लगी, प्रलय का भय हो गया। तब कोई आगे नहीं आया, ना ब्रह्मा ना विष्णु। तभी शिव प्रकट हुए और सारा विष पी गए। उनकी पत्नी पार्वती ने विष को गले में ही रोक दिया, तभी से कहलाए नीलकंठ। उन्होंने संसार को बचाया बिना किसी इच्छा के। गणेश जी का सिर बदलना। पार्वती जी ने गणेश को दरवाजे पर पहरा देने को कहा। शिव जी लौटे और गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका। शिव ने क्रोध में उनका सर सिर से काट दिया। पार्वती क्रुद्ध हुई और शिव को ममता समझ आई। फिर उन्होंने गणेश को हाथी का सिर देकर विघ्नहर्ता बना दिया। शिव पार्वती संवाद, भक्ति का मार्ग। पार्वती ने एक दिन शिव से पूछा, प्रभु आपके लाखों भक्त हैं परंतु कुछ को ही कृपा क्यों? शिव मुस्कुराए और बोले, जो केवल पूजा करते हैं उन्हें मैं दर्शन देता हूँ, पर जो प्रेम करते हैं उनमें मैं विलीन हो जाता हूँ। पार्वती बोली, प्रेम कैसा? शिव बोले, निश्चल, स्वार्थ रहित, मौन और समर्पित। जैसा तुम मुझसे करते हो वैसा ही जब कोई मुझे पुकारे तो मैं उसके घर द्वार पर बैठ जाता हूँ। पार्वती नतमस्तक हो गई और मुस्कुराकर बोली, आप तो सच में भोले हैं प्रभु। शिव बोले, मैं वही हूँ जो मुझे प्रेम से पुकारे। शिव की पूजा में मौन का महत्व। कभी कभी पूजा में शब्द कम और मौन अधिक हो तो वह अधिक प्रभावकारी होता है। शिव स्वयं मौन योगी हैं, समाधिस्थ। जब भी मौन होकर केवल आंख बंद करके उन्हें देखते हैं तब उनकी कृपा झड़ती है। मौन से भीतर के विकार शांत होते हैं। शिव का सच्चा दर्शन मौन में होता है, जब मन शांत, वाणी मौन और हृदय भावपूर्ण हो। कैसे जाने कि शिव प्रसन्न है? कई भक्तों के मन में यह प्रश्न उठता है, क्या भगवान शिव हमारी पूजा स्वीकार करते हैं? क्या वे प्रसन्न हैं? आइए जानें कुछ संकेत जो दर्शाते हैं कि भोलेनाथ प्रसन्न है। आपके मन में अचानक शांति उतर आती है। बिना कारण आंखों से आंसू बहते हैं, पर वे दुख से नहीं, भाव से होते हैं। स्वप्न में शिवलिंग, नंदी, हिमालय या गंगा के दर्शन होना। बिना प्रयास के ओम नमः शिवाय का स्मरण करना। पूजा के समय दीपक का तेल असामान्य रूप से बढ़ जाना। किसी भी कष्ट से पहले भीतर से चेतावनी मिलना शिव संकेत देते हैं। शिव बोलते नहीं परंतु अनुभूति कराते हैं। जब आप महसूस करते हैं कि आप अकेले नहीं, वही उनकी उपस्थिति है। रात की पूजा विधि। शिव के साथ मौन का मिलन। रात का समय शिव को अत्यंत प्रिय है। वे रात्रि के देव हैं। अंधकार में शिव का स्मरण हमें भय से मुक्त करता है। विशेषकर सोमवार की रात यदि आप शिव मंत्र का जाप करें तो साधना अत्यंत फलकारी होती है। ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे या शिव चालीसा का पाठ करें। एक दीपक जलाकर मौन बैठ जाएं और शिव का ध्यान करें। धीरे धीरे आपको एक दिव्य शांति का अनुभव होगा। शिव नींद नहीं, ध्यान देते हैं और वह ध्यान आपके जीवन को बदल सकता है। सारे मंत्र विधियां, पूजा कथा सब एक उद्देश्य से हैं कि हम शिव से जुड़ सकें, पर अंततः शिव को पाने का मार्ग एक ही है, पूर्ण समर्पण। हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, ना मंत्र, ना तंत्र, ना पूजा विधि। मैं बस आपका हूँ और यही मेरी भक्ति है। यही समर्पण है शिव को प्रसन्न करता है। वे पूछते नहीं क्या लाए हो, वे बस भाव देखते हैं और तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। जो उन्हें पुकारता है वह कभी अकेला नहीं रहता और जब शिव साथ हो तो संसार भी स्वयं झुक जाता है। भोलेनाथ सरल है, कृपालु है, भावुक है। उन्हें धन नहीं, भावना नहीं, गहना नहीं, बस सच्चा प्रेम चाहिए।